हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्कूलिंग के बारे में। बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों को किस स्कूल में डाला जाए और स्कूलिंग में जो है कौन से बोर्ड्स को प्रेफर किया जाए और किस टाइप ऑफ एजुकेशंस को प्रेफर किया जाए। इसमें जो है फ्रेंड्स मल्टी फैक्टोरियल होता है ये चीज़ें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एजुकेशन को डिफ़ाइन करता है, वो डिफ़ाइन करता है कि उसका लोकल जो कल्चर है उसका बेबी का, वो जो है स्कूल से कितना कंफर्टेबल है। अगर वो स्कूल से कंफर्टेबल है तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता वहीं पे है। सो इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द स्कूल और बोर्ड ऑफ द स्कूल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर हमारे कल्चर से वो मिलता जुलता है तो बच्चे वहाँ पे लर्न ज़्यादा करते हैं। स्कूल की जो पॉलिसीज़ होती हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है लर्निंग, जैसे स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड प्रॉपर टाइमिंग एंड गाइडेंस। बट बेस्ट स्कूल फॉर बेबी इज़ वन विच प्रमोट्स हिज गुड थिंग। एंड जहाँ पे वो वीक है, जैसे मान लेटर सपोज वो एक गुड स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको वो प्रमोट्स करे, और जहाँ पे एकेडमिक्स जैसे मान लीजिए कि वो वीक है तो उसमें जो है उसको उसमें उसका हेल्प करे, है ना। तो वो स्कूल बेबी के लिए सबसे अच्छा होगा। तो हमें इस भी चीज़ को ध्यान रखना जब भी हम स्कूल कोई भी डिसाइड करेंगे। स्कूल डिसाइड करने के लिए साथ साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है कि अगर हमारी स्कूल लोकेशन जो है नियर बाई है ना, क्योंकि बच्चे का ट्रैवल टाइम अच्छा खासा लग जाता है, तो उसको भी हम हमेशा कंसीडर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल इज़ नॉट प्रिफर्ड स्पेशली इन लोअर एज ग्रुप। जो स्कूल होते हैं हम जानते हैं कि इंडिया में 3 तरह के बोर्ड्स हैं। और जो लोकल स्टेट लेवल पे जो बोर्ड्स हैं, वो बोर्ड्स जो हैं वो लोकल लैंग्वेजेस और लोकल कल्चर एंड लोकल ज्योग्राफी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि जो नेशनल बोर्ड है जैसे सीबीएसई है वो जो है ऑल इंडिया लेवल पे और उस पे उसके फोकस रहता है और हर तरह की चीज़ों में इंक्लूसिव होती है। लेकिन वो मोर डिमांडिंग है, यानी कि बच्चा जो एकेडमिकली उसमें ज़्यादा डिमांडिंग है। ऑल्दो आइडियल बोर्ड जो है वो तो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है चाइल्ड के नीड के हिसाब से, बट डेफिनेटली इट इज़ वेरी कॉस्टली। सो हमें चूज़ करना है, जैसे अगर किसी की जॉब ट्रांसफरेबल है तो वो नेशनल बोर्ड में ही प्रीफर करे, बिकॉज कि अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो फिर जो इस स्टेट का बोर्ड्स होगा वो दूसरे स्टेट में अलग बोर्ड होगा और उसमें करिकुलम अलग होगा। तो बोर्ड चेंज करना ये हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों में। स्कूल्स तो चेंज करने पड़ेंगे लेकिन उसमें बोर्ड जो है हमें एक ही रखना है ना। और ये देखा गया है कि बच्चे जो रीजनल लैंग्वेज में जो बच्चों को पढ़ाया गया है ना वो बेटर सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर टॉट इन अदर लैंग्वेजेस। सो हमें प्रेफर करना चाहिए कि बच्चे की बेसिक स्कूलिंग जो शुरू हो रीजनल लैंग्वेज में शुरू हो। और चूँकि इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड वाइड मीडियम हो गया है और गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड इज एट एज ए नेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश को भी हमें अर्ली इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो भी हमें हमारे बच्चों के लिए शुरू से ही उसमें आ जाए और बच्चों को जो आसानी हो स्कूलिंग में। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कूल में, वो स्कूल में हमें बेसिकली न सिर्फ ये कि स्कूल के एनवायरनमेंट को देखना है, स्कूल के क्लीननेस को देखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स एरियाज़ होने चाहिए, इनकरेजिंग टीचर्स होने चाहिए जो उसके वीक पॉइंट्स है उस पर उसको हेल्प करें, और जहाँ पे उसके स्ट्रेंथ पॉइंट अच्छे हैं उस पर उसको इनकरेज भी करें। तो उसके उसके अलावा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये देखनी है कि जो बच्चों का जो स्कूल का बैग होता है उसका साइज़ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चे का वेट है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हमारे स्कूल बैग्स ले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हेवी बैग नहीं ले जाए, उससे जो है बैक जो हमारे मसल्स होते हैं उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड डैट कि जो बच्चे हैं वो 10% से ज़्यादा वेट का बैग नहीं ले जाएंगे। और बैग भी जो है प्रॉपर उसको अच्छे से दोनों तरफ से जो है प्रॉपर बैग लगा हुआ हो, और साथ में जो सबसे हेवी सामान हो सबसे लास्ट पार्ट ऑफ बैग में डाला जाए ताकि उस पर जो है स्ट्रेस कम पड़े। 1 to 2 क्लास में इट इज़ 1.5 kg ऑफ बैग, एंड इन 5 क्लास इट इज़ मैक्सिमम ऑफ 5 kg विच इज़ अलाउड। सो हमें ये ध्यान रखना है कि बैग बच्चों का बहुत ज़्यादा भारी ना हो। उसके अलावा जो हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है स्कूल के टाइम, लंच जो है प्रॉपर, क्योंकि लंच जो स्कूल जो लंच होता है वो 1/3 ऑफ मील ऑफ बेबी होता है। तो उसमें हम कभी भी जंक फूड्स ना दें और ऐसी चीज़ें नहीं दें जो उसके बैड फूड हैबिट्स को इनक्रेज करे। और कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि उस टाइप का फूड हो जो ईजी टू ईट हो, जैसे हम जो है रोल बना सकते हैं तो उसमें जो है बच्चे थोड़ा ज़्यादा लाइक करते हैं और उसको इनक्रेज करें ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स देने के लिए। जूसेस अवॉइड करना चाहिए बच्चों को लंच में। चौथी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों का जो स्कूल टाइम के बाद जो होमवर्क मिलता है, वो ये रिकमेंडेड है कि बच्चों के जो लोअर स्कूल्स में है उसमें हाफ एन आवर से ज़्यादा की एक्टिविटीज़ वाला होमवर्क ना दिया जाए।
और जो मिडिल क्लास में है उसमें 1 आवर्स और हायर स्कूल में 2 आवर्स। और जो एक्टिविटी जो भी मिल रही है बच्चों को, जो भी होमवर्क्स मिल रहे हैं, उसमें जो है हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें ये रखना है कि हम उनके साथ बैठ के ही उनके साथ प्लान करके एक्टिविटीज़ करें और उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दें जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, है ना। दूसरी चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑब्वियसली सबको पता है कि स्क्रीन जो है वो हैम्पर करता है। तो विदाउट मल्टीटास्किंग, मतलब कुछ एक स्क्रीन एक्टिविटीज़ ये सब ना चल रही हो, और जब भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हों तो वो जो है 30 to 50 मिनट्स के बीच में थोड़ा ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। अब जो पैंडेमिक की वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन स्कूलिंग की, चूँकि अब ये रहेगा पैंडेमिक जब तक है, और उसके बाद भी जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो रहेगा। तो इसमें जो गाइडलाइंस है अमेरिकन एकेडमी जो देती है वो ये देती है कि जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं 1 to 10, उनका जो है मैक्सिमम 3 क्लास हो और मैक्सिमम सेशन शुड भी 30 मिनट्स से ज़्यादा का एक सेशन ना हो। हायर स्कूल में 10-12 तक में हम जो है 45 मिनट्स तक का एक सेशन कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 सेशन पर डे, इससे ज़्यादा नहीं हो। जब भी हम स्कूलिंग ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए बच्चों को बैठाएंगे तो उनका तो एक तो अलग सेपरेट इन्वायरमेंट होना ही चाहिए, साथ में जो है प्रॉपर पोजीशन जो है सिटिंग का वो न्यूट्रल होना चाहिए। बच्चा जो चेयर पे बैठे तो न्यूट्रल पोजीशन पे बैठे, झुक के आगे की तरफ, है ना, नहीं बैठे। और जो स्क्रीन में जो है 20-20 रूल जो है वो उसको अप्लाई करें। 20-20 रूल ये है कि हर 20 मिनट के गैप पे 20 फीट की दूरी पे देखें फॉर 20 सेकंड। उससे क्या होता है कि आई स्ट्रेस कम होता है। एंड फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग जो होती है, ब्लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग उसको इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जो स्क्रीन का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, और साथ में जो हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को इन्वॉल्व हो, है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, इवन जनरल वेलबींग के लिए भी अच्छा है। आजकल एनसीसी वगैरह स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं, तो हम उसमें इनकरेज करें और दूसरी एक्टिविटीज़ में जो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। इससे उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके जनरल ग्रोथ में और जो आज सोसाइटी की जो चेंजिंग नॉर्म्स है उसके हिसाब से उनको अडेप्ट करने में वो बनता है। तो हम जब भी स्कूलिंग करेंगे तो हम अपने बच्चों में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो कल्चरली जो एक्सेप्टेबल स्कूल हो, दूसरा हमारे पास हो स्कूल जो है उसमें वेंटिलेशंस एंड बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो। उसके अलावा अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो हम उस बोर्ड में प्रेफर करेंगे जिस बोर्ड पे हम रेगुलर बेसिस पे उसको जैसे नेशनल बोर्ड्स है जिसमें हम बच्चों को दे सकें। उसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि लंच जो है स्कूल पे उन्हें इनक्रेज करेंगे, उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के सीखते भी हैं और हेल्दी स्नैक्स ही हम उनको देंगे। जैसे रोल्स हैं और उस तरह की चीज़ें हम प्रेफर करेंगे जो इजी टू ईट होंगी। और हम जो है फ्रूट्स और फ्रूट्स तो हम दे सकते हैं, जूस और जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करेंगे।